नमस्कार मित्रों, निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 15 आ गया है और इसका नाम है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो इसकी प्रश्नोत्तरी और गतिविधि आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आइए अब आरंभ करते हैं गतिविधि 2। चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। आरंभ करते हैं और आपको एक बात बताना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। सत्य और असत्य पर निशान लगाएं। एरो बटन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है, तो इसमें पहला विकल्प सही है। इसके बाद एरो बटन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा और वो ये है कि देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर एवं संख्या सिखाना है, तो इसमें दूसरा विकल्प इसका सही माना जाएगा। जो असत्य है उसको सही माना जाएगा। फिर एरो बटन टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आता है बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं, तो इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें फिर दूसरा अगला क्वेश्चन आता है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास, तो इसका दूसरा विकल्प सही है। और फिर एरो बटन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। स्क्रीन की ओर आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। विकास के 8 क्षेत्र आयाम हैं, तो इसमें 2 विकल्प हैं और इसका पहला विकल्प इसका सही जवाब है। फिर इसके बाद एरो बटन को टच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आता है और वो ये है कि निर्देशित खेल बच्ची के द्वारा शुरू किया जाता है, तो इसमें भी 2 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में दूसरा विकल्प जो है इसका सही जवाब है। इसके बाद फिर हम एरो बटन टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर अगला प्रश्न आएगा। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, इसमें भी 2 विकल्प दिए गए हैं और इन 2 विकल्पों में दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर एरो बटन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर अगला प्रश्न आता है और वह है बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, तो इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। फिर हम एरो बटन को टच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, इस प्रश्न में 2 विकल्प हैं और पहला विकल्प इसका सही जवाब है। फिर इसके बाद हम एरो बटन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो एक और प्रश्न आएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं और इन 2 विकल्पों में दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर हम एरो बटन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर एक नया प्रश्न आता है और वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है, इनमें 2 विकल्प हैं, इसका दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद देखिएगा सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 11, क्वेश्चंस आंसर्ड 11, क्वेश्चंस स्किप्ड 0 और इसको सबमिट कर देते हैं। इस प्रकार आपका स्कोर होता है 11/11। अब आरंभ होती है गतिविधि 6, संयोजन लिंकेज स्थापित करने के घटक। तो इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं और सही विकल्प को चुनें, तो इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और इसमें देखिए कौन से विकल्प आते। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा, तो इसमें 3 विकल्प हैं और दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर आप एरो बटन को टच करेंगे और अगला प्रश्न आता है प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों प्लेवे को बढ़ाना, इसमें 3 विकल्प हैं और इसका तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। आप एरो बटन को टच करेंगे और आपके सामने नया प्रश्न उपस्थित है, तो वो प्रश्न को आप देखिए कौन सा है। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, इसमें 3 विकल्प हैं और इसका तीसरा विकल्प सही जवाब है। फिर आप एरो बटन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने नया प्रश्न उपस्थित होता है। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान, इसमें इसका दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। और आप एरो बटन को टच करके जब आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने नया प्रश्न आता है और वो प्रश्न है
सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना। इसमें 3 विकल्प हैं और इसका दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर आप एरो बटन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने नया प्रश्न आता है और वो प्रश्न है, देखिए, समय के साथ तालमेल। तो इसमें भी 3 विकल्प दिए गए हैं और इसका तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर आप एरो बटन को टच करके जब आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ स्क्रीन पर एक नया प्रश्न उपस्थित होता है और वह है, देखिए, संयुक्त योजना निरीक्षण व अवलोकन। इसमें भी 3 विकल्प दिए गए हैं और इसमें तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, एरो बटन को टच करते हैं और आपके सामने एक नया प्रश्न आता है। वो प्रश्न आप देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन। इसमें भी 3 विकल्प दिए गए हैं और इसका तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर आप आगे बढ़ते हैं और समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना, यह प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित होता है। तो इसमें भी 3 विकल्प दिए गए हैं और इसका दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर आप एरो बटन टच करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने नया प्रश्न नहीं आता और सबमिट टू कंटिन्यू आता है। टोटल क्वेश्चंस 9, क्वेश्चंस आंसर्ड 9, क्वेश्चंस स्किप्ड 0 और इसको आप सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नोत्तरी पूरी होती है। आपको कैसी लगी आप बताइए और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई जानकारी मिले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब प्रश्नोत्तरी आरंभ होती है। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका चौथा विकल्प खेल, परस्पर संवाद और परिवेश, यह इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं। खाली जगह है, कक्षा के भीतर क्षेत्र है जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। तो इसका सही जवाब है जो खाली जगह में भरा जाएगा वो है लर्निंग सेंटर। यह रिक्त स्थान में भरा जाएगा। फिर खाली जगह है और लिखा है, मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। इसमें 4 विकल्प हैं और चौथा विकल्प ध्वनि जागरूकता खाली स्थान में रखा जाएगा और यही इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नया प्रश्न आता है, संज्ञानात्मक विकास की एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। इसमें 4 विकल्प हैं और पहला विकल्प आकार और स्थान की समझ इसका सही जवाब है। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका तीसरा विकल्प 3 से 6 साल इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं और एरो बटन को टच करते हैं तो एक नया प्रश्न आता है और वो है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से इसका दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। फिर एरो बटन को टच करके जब आगे बढ़ते हैं तो नया प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और ये 3 विकल्प ऊपर के जो हैं वो इसके लिए सटीक बैठते हैं। तो तीनों विकल्प जो हैं ऊपर के इसके सही उत्तर हैं। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं और इसका तीसरा विकल्प इसका जो है वो सही जवाब माना जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सम्मुख एक नया प्रश्न आता है और वह है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसमें 4 विकल्प हैं और ऊपर के 2 विकल्प पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट, यह 2 इसके सही जवाब हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो नया प्रश्न आता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें उपरोक्त सभी यानी पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। फिर हम जब एरो बटन को टच करके आगे बढ़ते हैं तो उस समय हमारे सम्मुख सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चंस आंसर 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0 और हम इसको अब सबमिट करते हैं तो हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर पूरी होती है और हमारे क्वेश्चंस 100% सही रहते हैं।